चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे मार्केट को लेकर। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या किस तरीके से देखें इस मार्केट को इस समय? एक मार्केट आपको एक वार्निंग दे रहा है या ये एक अपॉर्चुनिटी है? किस तरीके से 24,500 पर आपका अप्रोच रहेगा मार्केट को लेकर? अनुज, आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे सामने अब प्ले आउट हो रहा है। जो एक मार्केट का जो वर्स्ट केस था कि 50% टैरिफ लग जाएगा, वो आई थिंक प्ले आउट हो रहा है। एफआईएस की बिकवाली बनी हुई है और ये कुछ मतलब बिकवाली हर महीने ही है। जुलाई में भी हमने देखा 40-50 हज़ार करोड़ की सेलिंग थी। मुझे लगता है अगस्त में भी लगभग उतना ही रहेगी। और तेज हुई है थोड़ी सी जब से ये टैरिफ इन इफेक्ट आए। तो अनुज, मुझे लगता है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में हमें हमेशा लगा है पिछले हर करेक्शन में कि सब कुछ जो है नेगेटिव लग रहा है और थोड़ा करेज लगता है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का। पर जो इन्वेस्ट करता है उस टाइम पे थोड़ा रिवॉर्डिंग होता है। आई थिंक तीन चार चीजें ट्रैक करनी चाहिए। एक जो एससीओ समिट है, जहाँ पे चाइना के साथ, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है, बायलैटरल मीटिंग है। जीएसटी कट्स 3-4 तारीख के आसपास आएंगे। क्या स्लैब बनेंगे, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मेरी जियो पॉलिटिकल समझ इतनी नहीं है, शायद एक्सपर्ट्स बेटर बता पाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा टोन जरूर सॉफ्टन हुआ है पिछले कुछ समय में। और धीरे धीरे मुझे लगता है वापस जब एंगेजमेंट होगा, ये लंबे समय तक 50% टैरिफ नहीं रहेगा। कितना अवधि तक रहेगा वो देखने वाली बात है। और बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इसलिए शायद हमें ये रिएक्शन देखने को मिले। ओके, गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। वैसे मार्केट का मूड मॉल तो काफ़ी ख़राब है और आपने बता भी दिए कि कौन कौन से इवेंट्स पे नजर रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात अगर आप कह दें, क्योंकि जो अभी थोड़ी देर में शो भी करूँगी पंचनामा, मैक्सिमम आप देखें इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स अब यही कहेंगे कि पोर्टफोलियो तो काफ़ी पेन में है। कैसे करें फिर? तो मुझे लगता है कि जहां अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक्स जो कोलैटरल डैमेज होता है मार्केट जब गिरता है, जैसे बैंक्स हैं। अभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी गिर रहा है, तो उसका टैरिफ पे इम्पैक्ट काफी कम है। एक्सपोजर वाइज मिनिमल है। तो और हमें इंटरेस्ट रेट्स आगे और कम होंगे। फेड ने भी इंडिकेट किया है, गवर्नमेंट कंजम्पशन पुश कर रहा है, फेस्टिव सीजन है तो क्रेडिट ग्रोथ बेटर आएगी। तो मुझे लगता है बैंक्स एक एक सेफ जगह है जहां पे आप इंक्रीमेंटल कैश डिप्लॉय कर सकते हैं। कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन में हमने देखा है कि मॉनसून अच्छा रहा है, चाहे वो फार्म इक्विपमेंट हो, जैसे एमएनएम है, नंबर 2 प्लेयर हो गया hyundai के बाद। अब ट्रैक्टर सेल्स भी अच्छी है, फोर व्हीलर सेल्स में भी अच्छा कर रहा है, फार्म इक्विपमेंट भी अच्छा है। वहां पे थोड़ा अगर वीकनेस है तो देखा जा सकता है। और जो ब्रॉडर कंजम्पशन प्ले है, जैसे सीमेंट है, वहां पे हमें काफी हाई प्रोबेबिलिटी है 28 से 18% होने की। टू व्हीलर स्पेस में हमने देखा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और मॉनसून और एग्रीकल्चर का भी बेनिफिट मिलेगा और जीएसटी का भी बेनिफिट मिलेगा। तो जहां पे आपको अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है और लग रहा है कि ये कोलैटरल डैमेज में गिर रहा है, आई थिंक वहां पे अभी कर सकते हैं। और जब थोड़ी क्लैरिटी आती है तब आप ब्रॉडर मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। ओके, इस बीच गुरमीत जी से बात करते करते निफ्टी ने वो लेवल थोड़ा ना हो, लेकिन 53,800 यानी मोर और लेस जो है निफ्टी बैंक ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है 200 डे मार्क। आई मीन हार्डली 180 पॉइंट का डिफरेंस रह गया था इस बातचीत इस गुफ्तगू के दौरान। गुरमीत जी, ये बैंकों को टारगेट तो वाकई कर रहे हैं एफ आई आईज। आई मीन द वे एचडीएफसी बैंक इज कोलैप्सिंग, डेफिनेटली अगर आप देखें वो सेलिंग टारगेट कर रही है, बट यहाँ बैंक सपोर्ट कोई नहीं है, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बैंकों पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो वीरू, मुझे लगता है कि क्योंकि बैंक्स हाई बीटा सेक्टर होता है, तो बाजार जब गिरता है तो रिएक्शन देखने को मिलता है। हमने पीछे भी देखा था जब एफआईआईस की बिकवाली हुई थी, जब जनवरी फरवरी में जब बाजार ने लो लगाया था 22,000 के नीचे, बैंक निफ्टी मेरे ख्याल 46-47 हज़ार आ गए। फिर आरबीआई ने स्टांस चेंज किया, रेट कट शुरू हुए, सीआरआर कट हुआ, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ, तो हमने देखा काफी शार्प रिकवरी आई। तो जब भी मार्केट में रिबाउंड आएगा तो आई थिंक, क्योंकि बैंक हाई बीटा है, इकोनॉमी फेसिंग है, कंजम्पशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है अच्छा करेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है डोमेस्टिक सप्लाई भी एक थोड़ा इशू रहा है। प्रमोटर का स्टेक सेल रहा हो, क्यूआईपीज रहे हो,
और ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट मैं काफी कंस्ट्रक्टिव। और अब कल आरबीएल बैंक का बोर्ड मीटिंग है, वो क्यूआईपी की बात कर रहे हैं, फंड रेज की बात कर रहे हैं, पीछे बैंक्स ने फंड रेज किया है, एसबीआई ने डेट का बॉन्ड इश्यूज किया है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ है पॉकेट, और यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी लगती है। मुझे लगता है कई सारे बैंक हैं तो 1.5-2% आरओए के साथ 15-20% अर्निंग ग्रोथ दे सकते हैं। तो वहां पे आपने उसके कुछ अच्छी एनबीएफसीज में भी अब सबका रेटिंग अपग्रेड हुआ है। रेटिंग अपग्रेड को हम भूल ही गए हैं क्योंकि ये टैरिफ को लेके इतना नेगेटिव न्यूज है। उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स पे सीधा आता है। तो अगर 10 ईयर जीसेक थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होता है, जैसे आज 5 पैसा गिरा है बढ़ने के बाद, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड वापस से नीचे आना शुरू होता है, जीएसटी कट्स होते हैं, तो कुछ अच्छी एनबीएफसीज भी अच्छा करेंगी, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज भी, और बजाज, चोला, श्रीराम जैसी अच्छी एनबीएफसीज भी। ओके, मार्केट डीलों पर गुरमीत जी, न्यू एज स्टॉक्स को लेकर क्या भी होगा आपका? काफ़ी अच्छी बाइंग देखी हमने इटर्नल में, नायका में, पेटीएम में तो मैसिव री रेटिंग हुई। यहाँ पर क्या पसंदीदा स्टॉक्स होंगे आपके? अनुज, थोड़ा सा पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रहा है प्लेटफॉर्म बिजनेस, न्यू एज बिजनेस कुछ समय से इस पिक वाली में, चाहे वो इटर्नल हो, नायका हो, पेटीएम में हमने देखा जब एंड ग्रुप का स्टेक उन्होंने बेचा 3.5%, उसके बाद वहां भी करीबन मूवमेंट आई 15-20% की, नतीजे अच्छे थे और गाइडेंस अच्छा था। तो हमें हमें पसंद है अनुज, इटर्नल है हमारे पोर्टफोलियो में, पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, नायका हम इवैल्यूएट कर रहे हैं अगर जीएसटी कट्स आते हैं, और जो बीपीसी और फैशन सेगमेंट है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे फोकस किया है, तो उस पे निगाह रहेगी। मैं जियो फाइनेंस को भी मैं न्यू एज मानता हूँ। बहुत सारे बिजनेस इंक्यूबेट हुए हैं और कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम है, और जियो फाइनेंस में बहुत एग्रेसिव है। कुछ कुछ पार्ट ऑफ जैसे लैस में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काफी एग्रेसिव है, जो कि सिक्योर्ड पोर्टफोलियोज हैं जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ने का खतरा कम होता है। तो यहाँ पे भी हमारी निगाह रहेगी। ये है हमारे हमारे न्यू एज पोर्टफोलियोज। ओके, क्योंकि जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो अपने पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही करें। गुरमीत जी, 2 थीम्स काफ़ी चले मार्केट में पिछले कुछ महीने में, दैट इज़ कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, इसके अलावा आप देखें डिफेंस स्पेस। अब इन दोनों स्पेसिस में भयंकर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे कैसे अप्रोच की जाए, थोड़ा दूरी बना लिया जाए, या फिर अभी भी आप देख रहे हैं कि स्टीम बाकी है यहाँ पर? 100% बहुत स्ट्रक्चरल स्टोरी है, और हर डे पे एक अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशन जरूर थोड़े स्ट्रेच हो गए थे, सारे कैपिटल मार्केट प्ले आपको 80-90-100 के पी पे थे, चाहे वो बीएससी हो, सीडीएसएल हो। तो हमें एएमसीज अच्छा लग रही है, वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस अच्छा लग रहा है, एचडीएफसी और निपॉन हमारे यूनिवर्स में है। वेल्थ मैनेजमेंट में हम कुछ कंपनीज इवैल्यूएट कर रहे हैं। सीडीएसएल हम, मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पे है यहाँ से। तो ओवरऑल आप देखिए अभी 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, ये बढ़ने वाले हैं। थोड़ा स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट खराब होता है तो कैपिटल मार्केट प्ले गिरता भी है, और जब इंप्रूव होगा सेंटिमेंट तो ऑब्वियसली आपको शार्प बाउंस भी देगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है यहाँ पे इनमें इनमें ऐड करने का। हमने सीडीएसएल में भी थोड़ा और वेटेज इस गिरावट में पोर्टफोलियो में बढ़ाया। अच्छा गुरमीत जी, एक दो स्टॉक्स जो वाइट गुड सेगमेंट पे थे, उन्होंने अच्छी लीडरशिप ली पिछले, अगर आप 3 महीने को देखें, फॉर इंस्टेंस आप ब्लू स्टार को देखिए, और मैं अभी भी कहूँगा अगर आप कंपेयर करें फरवरी के निफ्टी के लेवल, मार्केट के लेवल वर्सेस वोल्टास के अभी के प्राइस, तो इन्होंने आउट परफॉर्म किया है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। आपका वाइट गुड सेगमेंट पे टिक क्या है इस वक्त? जी, इसमें टैक्टिकल बाउंस आ सकता है बीएससी कट को लेके, बट वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल नहीं है, चाहे वो ब्लू स्टार हो या कोई भी आप वाइट गुड्स अप्लायंस मेकर देखेंगे। हमें फूड सेगमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, और किचन अप्लायंसेस सेगमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हाउस होल्ड आइटम्स, क्योंकि रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो वहां पे इम्पैक्ट देखने को ज्यादा मिल सकता है। तो चाहे वो स्टोव क्राफ्ट हो, हमारे पास पॉलीकैब है जो केबल वायर, तो टेक्निकली वो कंजम्पशन प्ले भी है, इंफ्रा प्ले भी है, ईपीसी प्ले भी है, एनर्जी प्ले भी है पोर्टफोलियो। तो स्टॉक ने अच्छा किया, आज भी स्ट्रेंथ है स्टॉक में इतनी इतनी गिरावट के बाद। और हम थोड़ा सा फूड सेगमेंट को, जहां पे जीएसटी का स्लैब कम होने का चांस है, जैसे आप पोर्टफोलियोज अगर देखेंगे तो प्रोसेस फूड में कम होने का चांस है, बिस्किट्स में कम होने का चांस है, बेवरेजेस में जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वहां पे कम होने का चांस है, उसमें डाटा कंज्यूमर है। तो हम उस सेगमेंट को थोड़ा ज्यादा इवेल्युएट कर रहे हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट इमीडिएट आएगा कंजम्पशन का, प्लस फेस्टिव सीजन है आगे। और हम टू व्हीलर्स पे
और फोर व्हीलर्स पे जैसे मैंने M&M की चर्चा की, टीवीएस की चर्चा की, एंसिलरीज है, उनो मिंडा ने भी आज नया हाई बनाया। उतनी मार्केट में स्ट्रेंथ है इस वीक मार्केट में, तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं उस बास्केट में। ओके, अब गुरमीत जी, ज्वेलरी स्पेसेस में भी आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन, ब्लू स्टोन हालांकि अभी न्यूली लिस्टेड है, वो थोड़ा वीक है, लेकिन ज्वेलरी स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? और जिस तरीके से ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी से उठकर अब ग्राहक थोड़े कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ज्वेलरीज की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी? वैल्यूएशन कंफर्ट कम है, बट जैसे टाइटन है, होता क्या है जब गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो नॉर्मल जो स्टडीड है और ऑर्नामेंटल ज्वेलरी है उसका मिक्स कम हो जाता है, कॉइन्स और बार्स का बढ़ जाता है, उसका मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो हम गोल्ड बेस्ड NBFCs को लेके ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वो कौसाई प्ले है कंजम्पशन पे भी, और क्योंकि गोल्ड बेस्ड लेंडिंग है तो जैसे मैंने बोला क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के, एलिवेशन होने के चांसेस कम होते हैं, तो हम वहां पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है ज्वेलरी मेकर्स के जगह। गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखे आपने। भगवान भी आपको भी उतनी शक्ति जितनी हमें देनी चाहिए और सभी इन्वेस्टर्स को दे, इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट डे लो पर है 24